सबके चरणों में मेरा आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी के चरणों में प्रणाम एवं संचालक महोदय के चरणों में, सभी भक्तगण माता बहनें सबके चरणों में मेरा प्रणाम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में हमारे लिए कितना बढ़िया साधन बताया दिखाया। अभी संचालक महोदय कह रहे थे मनुष्य शरीर, श्री रामचरितमानस उत्तरकांड 2 संख्या 42 की लास्ट वाली चौपाई में वो बताते हैं, बड़े भाग्यमान सुतनु पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। यह मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिला, लेकिन ऐसे हम नहीं समझ पा रहे हैं। हम तो इसमें क्या समझते हैं, नर तनु पाए विषय मन देही पलट सुदाते सट बिसलेही। हमने इस मनुष्य शरीर को ऐसे समझा है केवल हमें मनुष्य का शरीर मिल गया और विषय भोगों के लिए लगे। यह नहीं जाना कि यह मनुष्य का शरीर अमृत का प्याला है। अरे ऐसा कौन सा मूर्ख होगा जो अमृत के प्याले को पलटकर और विष का प्याला पिएगा। लेकिन ऐसा हम कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं। रामचरितमानस उत्तरकांड 2 संख्या 42, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुने तज ध्यान, जे हर कथा न करहि रते तिनके ही पासान। सनकादि आदि ऋषि जो जीवन से मुक्त हैं, उन्हें न मरने का भय और न जन्म लेने का भय। हर समय ब्रह्म में लीन रहने वाले, वह भी जहां भगवान श्री राम के, भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों की ये कथा होती है, तो उस ब्रह्मलीन में से ध्यान हटाकर और इस चरित्र को सुनने के लिए यहाँ आते हैं और सुनते हैं। जो मनुष्य ऐसा प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण के चरित्र से प्रेम नहीं करते, तो उनके हृदय तो पत्थर के हैं, पत्थर के हैं। इसके लिए दूसरी चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताई, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरचित यह अधम शरीरा। यह शरीर उत्तम भी है और अधम भी है। इस शरीर में तो हर अंग में गंदगी ही गंदगी भरी हुई है। जब तक यह गंदगी नहीं निकलेगी तब तक यह उत्तम शरीर नहीं हो सकता। तब तक इस शरीर के लिए वो देवता नहीं तरसेंगे। अरे इससे तो फिर ये पशु अच्छे हैं, इनके शरीर काम में आते हैं। इनके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि मनुष्य अपनी गंदगी को साफ करने के लिए कहाँ जाए और कैसे करे। बिन सत्संगन हर कथा ते बिन मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद होय न दृढ़ अनुराग। बिना संतों के संग के हर कथा नहीं हो सकती, और बिना हर कथा के यह मोह भाग नहीं सकता। बिना हर कथा के यह मोह भाग नहीं सकता। बिन सत्संग न हर कथा ते बिन मोहन भाग, मोह गए बिन राम पद। जब तक हमारे अंदर मोह बना ही रहा और हम चाहें
कि परमात्मा से प्रेम कर ले, प्रीत कर ले? नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकती? तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। सुंदरकांड 2 संख्या 6 की 3वीं चौपाई। यह तामसी शरीर हमने बना रखा है और परमात्मा से प्रीत करना चाहते हैं, कैसे हो जाएगी? जब तक हम सबसे पहला शब्द बिन सत्संगन, बिन सत्संगन, जब तक हम संतों का संग नहीं करेंगे तब तक हर कथा तक कहां पहुंचेंगे? हमें तो सबसे पहले संतों का संग करना है। जब तक संतों का संग नहीं होगा तब तक हर कथा नहीं हो सकती। जैसे रामचरितमानस को 2 संतों ने यह कथा हम सब के लिए भगवान श्री राम के चरित्र को लिखा। 2 संतों के बीच में यह राम कथा का जन्म हुआ। एक संत है याज्ञवल्क्य मुनि और दूसरे संत है भरद्वाज ऋषि। इन 2 संतों के बीच में यह राम कथा का जन्म हुआ। यहां से राम कथा शुरू हुई। दोनों संतों के बीच में एक संत श्रोता के रूप में है और एक संत वक्ता के रूप में है। तीसरा व्यक्ति यहां कोई नहीं है। दोनों का समर्पण देखिए। यह जो अगले महीने में जनवरी में 14 जनवरी की मकर संक्रांत जो आ रही है, इसमें प्रयागराज में प्रतिवर्ष 1 महीने का पर्व होता है। 6 महीने बाद कुंभ में, 12 वर्ष बाद कुंभ। तो वहां प्रतिवर्ष संगम पर ऋषि मुनि गंधर्व देवता मनुष्य सभी वहां आते हैं और स्नान करते हैं। भजन पूजा पाठ अपने अपने स्थानों पर बैठ करके करते रहते हैं। और यह सब करने के बाद भरद्वाज ऋषि से आज्ञा पा करके अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। एक बार त्रेता युग माही सम गए को बजर सिपाही। रामचरितमानस के अंदर जहां कहीं किसी चौपाई में सबसे पहले एक बार शब्द आया हो तो उस चौपाई को रामचरितमानस पढ़ने वाले विशेष ध्यान दे करके पढ़े। उसी चौपाई में गूढ़ रहस्य होगा और उसे देखें। एक बार की बात आ रही है यहाँ। एक बार त्रेता युग में एक बार की बात है। त्रेता युग एक बार जब भगवान शिव सती जी को अपने साथ लेकर के सती जी को अपने साथ लेकर के और कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर हमें क्या ध्यान देना है? समय बोलो सियावर रामचंद्र